उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कुछ ही दिन के बाद में इलेक्शन भी हो जाएंगे। कौन सा वोटर यहाँ पर किसको पसंद करेगा, बड़ी बात है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पर लेके चलेंगे। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें हैं। पहली बुलंदशहर, अनूपशहर, सिकंदराबाद, शिकारपुर, डिवाई, खुर्जा और सियाना। आज हम आपको सियाना विधानसभा की सीट का हाल बताएंगे। 2017 में जब यहां पर इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर कैंडिडेट थे आरिफ सईद खां को इस विधानसभा में 20,611 वोट मिली थी। दूसरे अगर कैंडिडेटों की बात करें तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे, लेकिन हम आपको हाईलाइटेड कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो रहे थे उनका नाम था दिलनवाज खां। दिलनवाज खां ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दिलनवाज खां को 54,224 वोटें मिली थी। तीसरे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट थे ठाकुर सुनील सिंह, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के तले चुनाव लड़ा और यहाँ पर उनको वोटें मिली 22,420। कुछ और भी कैंडिडेट यहाँ पर उतरे थे जो कि 1000, 1200, 1500 या 2000 तक ही वोट लाने में सफल रहे। 3 पार्टियां यहां पर लगातार जोर आजमाइश करती हुई नजर आती हैं। अब अगर इस विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इस विधानसभा सीट के इतिहास ये है कि यहां पर कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी तीनों ही पार्टियां अपने एमएलए बना चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दावेदारी 2014 के बाद में हुई, जब यहां पर बीजेपी के देवेंद्र सिंह लोधी ने 2017 में चुनाव लड़ा और देवेंद्र सिंह लोधी को 1,25,854 वोटें मिली। तकरीबन 70-72 हजार वोट के हिसाब से उनको जीत मिली थी, क्योंकि दूसरे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट दिलनवाज खां थे, जिनको 54,224 वोटें मिली थी। इस हिसाब से 70 या 72 हजार के वोटों के अंतर से देवेंद्र सिंह लोधी की जीत हुई थी। अब जरा इस साल का गणित भी निकालने की कोशिश करते हैं। इस साल मैदान में देवेंद्र सिंह लोधी का अभी तक यही लग रहा है कि वो पक्के दावेदार हैं। हालांकि टिकट का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाया है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जो टिकट लेकर दावेदारी ठोककर मजबूती के साथ मिल रहा है और उसका नाम है पंडित सुनील भारद्वाज। सुनील भारद्वाज बीएसपी के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगर खिलाफ बात करें तो अभी तक बीजेपी की तरफ से साफ नहीं हो पाया है। वहीं आरएलडी और सपा के गठबंधन के बाद यहां पर नाम नहीं सामने आया कि किसके खाते में ये सीट जाएगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहां से पिछली बार बीएसपी के झंडे तले चुनाव लड़ने वाले दिलनवाज खां को आरएलडी की तरफ से टिकट मिल सकता है और 99% कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दिलनवाज खां ही इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब जरा वोटों के समीकरण की भी बात कर लेते हैं। सियाना विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस वक्त देवेंद्र सिंह लोधी, जो कि मौजूदा विधायक हैं भाजपा से और संभावित प्रत्याशी भी हैं, उनके खिलाफ माहौल कुछ बनता दिखाई दे रहा है। उन्हीं के लोगों ने कई जगह उनके पुतले फूके और उनका विरोध प्रदर्शन किया और आवाज ये भी आ रही है कि देवेंद्र सिंह लोधी से इस बार जनता खफा है। दिलनवाज खां की अगर बात करें तो दिलनवाज खां का अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन पिछले चुनाव में दूसरे सबसे बड़े कैंडिडेट बनकर आए थे और इस बार भी सपा और एलएलडी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिलनवाज खां अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। अब उनकी जीत होती है या हार होती है ये तो वक्त ही बताएगा। अब तीसरे कैंडिडेट की अगर जो सबसे मजबूत कैंडिडेट नजर आता है, अगर उसकी बात करें तो उसका नाम है पंडित सुनील भारद्वाज, जो बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील भारद्वाज के वोटों की बात करें तो इस वक्त सबसे पुराने कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। पुराने इसलिए क्योंकि कई महीनों से वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सबसे पहले टिकट जो कन्फर्म हुआ था वो पंडित सुनील भारद्वाज का ही हुआ था। सुनील भारद्वाज लोगों के बीच में जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रैलियां की हैं, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद में अब वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सुनील भारद्वाज इस वक्त इस विधानसभा सीट पर सबसे तगड़े प्रत्याशी के रूप में मौजूद है। आने वाला वक्त कैसा रहता है ये तो नहीं पता, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनील भारद्वाज इलेक्शन भी ऐसे ही लड़ेंगे जैसे कि उनका शोर नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खूबी इस कैंडिडेट में नजर ये आ रही है कि ये कैंडिडेट जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात कर रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है और साथ ही ये भी आश्वासन दे रहा है कि अगर इस विधानसभा सीट पर उनकी जीत होती है
तो वो हर वो संभव कोशिश करेगा जिसके लिए जनता को उम्मीद है, या फिर हर वो काम करेगा जिसको जनता चाहती है। फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो सुनील भारद्वाज इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नजर आते हैं। सुनील भारद्वाज किस तरह से चुनाव आगे लड़ते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सियाना विधानसभा का समीकरण यही कहता है कि ये 3 ही दावेदार ऐसे हैं जिनके बीच में फाइट नजर आ रही है, जिसमें पहले नंबर पे इस वक्त की बात करें तो इस वक्त सुनील भारद्वाज नजर आ रहे हैं। आगे कौन जीतता है कौन हारता है ये सिर्फ जनता ही बता सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीम।